हेलो स्टूडेंट, सॉरी पिछले 4-5 दिन में मैंने वीडियो नहीं भेजा। मुझे थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया था, तो बोलने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल। बिजनेस फिनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल, जो बोर्ड एग्ज़ाम में 10 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। इसका डिस्टिंग्विश आता है वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। अगर वो नहीं आया तो शॉर्ट नोट में वर्किंग कैपिटल पूछता है। मैं आपको बता दूंगा, वर्किंग कैपिटल इट इज़ अ नेसेसरी कैपिटल ऑफ द कंपनी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द परचेसिंग ऑफ द प्रोडक्शन एंड रॉ मटेरियल एंड एक्सपेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्किंग कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है जो कंपनी का प्रोडक्शन के लिए, कंपनी के जितने भी सैलरी वर्कर्स के हैं, वेजेस हैं, एक्सपेंसेस के लिए, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए जो पैसा लगता है वो वर्किंग कैपिटल से आता है। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, मैंने जो नाम लिया है यहाँ से कंपनी पैसा लेता है, वर्किंग कैपिटल में खर्चा करता है। इक्विटी से पैसा नहीं लेता है, दिमाग में रखो। इक्विटी से सिर्फ और सिर्फ फिक्स कैपिटल है, वो एसेट के लिए इक्विटी से पैसा लिया जाता है। बाकी जो मैंने बोला प्रेफरेंस शेयर, बैंक लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, ये पाँच नाम मैंने लिया है। ये जो पैसा लेता है इसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। वर्किंग कैपिटल यानी वर्किंग, कंपनी तो बन के रेडी हो गई है, अब कंपनी को काम करने के लिए लेबर चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये सब वर्किंग कैपिटल जमा करती कंपनी और उसी पैसे से काम करती है। ये था वर्किंग कैपिटल, दिमाग में रखना है। वर्किंग कैपिटल कंपनी 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए लेती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेती है, बस उससे ज़्यादा लेती नहीं है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। क्लियर? मैंने आपको पीडीएफ दिया है टारगेट पब्लिकेशन का, वो पीडीएफ पे पढ़ो। अब मैं उसके कुछ पॉइंट दे रहा हूँ। व्हाट आर द फैक्टर विच इज़ अफेक्टिंग टू द वर्किंग कैपिटल विच आर नो। ऐसे कौन से फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल को इफ़ेक्ट करते हैं? ये पॉइंट्स हैं, आपको लिखना पड़ेगा। पहला पॉइंट आता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल एक ऐसा है, बिकॉज साइकिल क्या होता है, इट्स अ कंटिन्यूटी। जैसा रात है फिर दिन है, फिर वापस रात है, फिर दिन है, फिर दिन रात, दिन रात, दिन रात। वैसे बिजनेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, बिजनेस साइकिल होता है। जब कंपनी का रिसेशन आता है, जैसा कि अभी आ चुका है, देश में सब महंगा है, रिसेशन आता है तब कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तब कंपनी वर्किंग कैपिटल लेता है। दूसरा, जब कंपनी का बूम पीरियड आता है, बूम पीरियड मीन्स अच्छा पीरियड, ओके, कंपनी इकोनॉमिक्स बहुत आगे जा रही है, कंपनी ग्रोथ हो रहा है, तभी भी कंपनी को पैसा लगता है। आई मीन टू से दैट, मेरा बोलने का मतलब ये है कि अच्छा टाइम हो या बुरा टाइम हो, कंपनी को वर्किंग कैपिटल लगता है। अच्छे टाइम में कैसे लगेगा? बिकॉज अभी अच्छा टाइम है, मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर है, मेरा बिजनेस है मुंबई में, अब मुझे बेंगलोर, चेन्नई, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात में भी बिज़नेस को फैलाना है, तो उसके लिए मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो बिजनेस साइकिल है वर्किंग कैपिटल, ये लगता रहता है, ओके। एंड सेकेंड पॉइंट आता है कैश रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल, ये कैश रिक्वायरमेंट कंपनी भी डिपेंड है। स्मॉल स्केल है तो कितना चाहिए, लार्ज स्केल है तो कितना चाहिए, मीडियम स्केल है तो कितना चाहिए, और कंपनी के ग्रोथ के ऊपर डिपेंड है, कंपनी के पर्पस के ऊपर डिपेंड है, कंपनी को कितना पैसा चाहिए। जैसे कि आप कहीं घूमने जाते हो तो आपको कितना पैसा चाहिए, 100 रुपया चाहिए क्या 500 चाहिए, कहाँ घूमने जा रहे हो, अच्छी जगह जा रहे हो तो ज़्यादा चाहिए। वैसे कंपनी को प्रोडक्शन, लेबर, उनके हिसाब से डिसाइड होता है कि कंपनी को कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए, कंपनी उतना मार्केट से पैसा लेता है ब्याज पे। क्लियर? तीसरा पॉइंट आता है इसमें ग्रोथ एंड एक्सपांशन। ईच एंड एवरी कंपनी ट्राई टू बी ग्रोथ। हर एक कंपनी क्या करता है, ग्रोथ के लिए काम करता है। मीन्स व्हाट? मीन्स लाइक मेरी कंपनी, अगर मेरी कंपनी दिवा में हो गई तो मैं चाहूँगा कि उसका ब्रांच मुंब्रा में हो, उसका ब्रांच कलो में हो, थाना में हो, कल्याण में हो, उल्लासनगर, बदलापुर, CST, चेंबूर, ये सब जगह पे जो ग्रोथ के लिए, तो ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए वर्किंग कैपिटल लगता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सीजनल फ्लक्चुएशन। सीज़न फ्लक्चुएशन उनके लिए जिनका बिजनेस अलग है। जैसा मैं आपको बताऊंगा, अम्ब्रेला गर्मी के टाइम पे अम्ब्रेला बनता है, क्योंकि गर्मी के बाद में आता है बारिश। तो गर्मी के टाइम पे वर्किंग कैपिटल कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा लगता है, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना है, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, ज़्यादा लेबर लगेंगे, ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। तो ये वर्किंग कैपिटल सीज़न बिजनेस में ज़्यादा लगता है। और जब ऑफ सीज़न रहेगा, जब सीज़न नहीं रहेगा, बारिश के बाद ठंडी चालू होगा,
तब स्लोली काम करते हो तो उनको वर्किंग कैपिटल कम लगता है। जैसे ही गर्मी आई तो उनको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है, क्योंकि गर्मी के अंदर बारिश आता है, तुरंत पहली बारिश में हो एक हफ्ते के अंदर उन लोग पूरा अम्ब्रेला सोल्ड कर देते हैं। ओके, तो इट्स डिपेंड ऑन फ्लक्चुएशन ऑफ सीजन। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्शन साइकिल। हमने पहला पॉइंट पढ़ा बिजनेस साइकिल, और बिजनेस डिपेंड स्मॉल मीडियम लार्ज। ओके, प्रोडक्शन मीन्स सिंपल है, ज़्यादा प्रोडक्शन है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, कम प्रोडक्शन है तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगा। इट इज़ वेरी सिंपल पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट मैं ले रहा हूँ क्रेडिट कंट्रोल। अगर मैं कुछ पॉइंट छोड़ देता हूँ दैट इज़ वो आपको भी नहीं लेना है, बिकॉज अगर 12 पॉइंट है तो हमको सिर्फ 10 पॉइंट चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल हर एक कंपनी को क्या करना चाहिए, क्रेडिट कंट्रोल करना चाहिए। जैसा मैं अगर कोई गुड्स सेल कर रहा हूँ आपको, तो मैं आपको क्रेडिट पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्रेडिट पे दे रहा हूँ मीन्स मेरा पैसा क्या अटक गया, मेरा पैसा मुझे मिलेगा नहीं, तो कंपनी को लॉस है। तो इसलिए कंपनी क्या करता है, कस्टमर से पैसा जल्दी मिलेगा नहीं तो कंपनी बैंक से लोन लेके अपना काम चालू करता है। तो हर एक कंपनी को क्या करना चाहिए, सेल पे फोकस करना चाहिए। और सेल क्या होना चाहिए, कैश पे होना चाहिए। अगर कैश पे सेल होगा तो पैसा कंपनी को मिलेगा, अगर क्रेडिट पे सेल होगा तो कंपनी को पैसा जल्दी मिलता नहीं है, कस्टमर रुलाता है, कस्टमर जल्दी देता नहीं, तो कस्टमर को बैंक से लोन लेना पड़ता है। अगर कोई दुकान आपको महीने का राशन 3000 का राशन क्रेडिट पे दे रहा है तो एक हिसाब से दुकानदार का लॉस है, क्योंकि आप उसको पैसा कब दोगे, जब आपके पास आएगा। तो जो बिजनेस कर रहा है बिजनेसमैन का क्या हो जाता है, लॉस है, क्योंकि उसको भी रॉ मटेरियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ रहता है पैसा, लेकिन जब आप दोगे तब। तो इसमें कंपनी को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बाद टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल। टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल, इसका सिंपल मैं लॉजिक बताऊंगा। इसमें क्या है इसमें क्या है, अगर आप परचेस करते हो लेकिन आप उतना सेल भी करना चाहिए तो आपको वर्किंग कैपिटल लेस लगेगा। आर यू गेटिंग? अगर आप ज़्यादा परचेस करते हो और फिर ज़्यादा सेल करोगे, ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा, तो आपका खुद का पैसा रहेगा, तो आप मार्केट से वर्किंग कैपिटल आपको कम लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपकी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और प्रोडक्ट बना के ज़्यादा परचेस किया, रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेस करने के बाद में प्रोडक्ट बनाती है, फिर उसको ज़्यादा सेल करती है और सेल करने पर ज़्यादा पैसा आता है, तो आपको थोड़ा बहुत तो पैसा की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप मार्केट से कम पैसा लोगे तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, क्योंकि आपने जो सेल किया है उसका पैसा आपके पास भी पड़ा है, वो भी यूज़ होगा। तो ये हो गया टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल। परचेस किया है तो सेल ज़्यादा होना चाहिए, अगर सेल कम है और परचेस ज़्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, वाइस वर्सा। ओके, क्योंकि आप ज़्यादा परचेस कर रहे हो रॉ मटेरियल लेकिन सेल ही नहीं हो रहा है, तो वापस से बनाना है तो आपको फिर मार्केट से पैसा उठाना पड़ेगा।